बहुत परेशानी होती है। हम लोगों को ड्यूटी से आने के बाद पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। पीने लायक पानी आता है उसमें? पीने लायक तो नहीं आता है। वो मतलब वही पानी हम लोग पी रहे हैं, कहीं मजबूर है, कहीं का हम लोग कहीं जा नहीं सकते लाने के लिए। आज तक पानी आप लोग कोशिश करें जल्दी ला दीजिए पानी बस। ये वही पर्ची है जिस पर्ची के माध्यम से 450 रुपए का रसीद जो है वो पूरे छोटा गोविंदपुर क्षेत्र के लोगों से वसूल किया गया था। पानी को लेकर के काफी यहाँ तबाही है। एक चापाकल है, यहाँ से बहुत आदमी पानी लेकर के जाता है। रसीद जैसे है ना, कटा हुआ है रसीद, तो फिर भी मैंने पानी उतना नहीं आया। आवेदन दिए, जिला परिषद को दिए, वहाँ दिए, मगर अभी तक ले कोई इसका सूचना नहीं है। मेरे गोविंदपुर में लगभग 10 से 15 बस्तियां हैं जहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। वो एक्सटेंशन काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। एकदम डेंजर है, कभी भी गिर सकता है। हम लोग बहुत सतर्क करते हैं, उधर हम का है किंडर से हम नहीं जाते हैं। इस योजना शुरू से ही भ्रष्टाचार का नींव में चला गया। अभी हम जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र छोटा गोविंदपुर में मौजूद है और आप हमारे पीछे जो पानी टंकी देख रहे हैं, दरअसल ये जो गोविंदपुर के लाखों लोग हैं, इनकी बहुप्रतीक्षित मांग पर ये जलमीनार का निर्माण जो है वो 2018-19 के आसपास जो है वो पूर्ण हुआ और उसके बाद 2019 से इस जलमीनार से जो छोटा गोविंदपुर के लोग हैं, इन लोगों को जलापूर्ति जो है वो की जाने लगी। आपको बता दें कि जो छोटा गोविंदपुर है, इस छोटा गोविंदपुर में जो ये जलमीनार बना, इसका शिलान्यास 2015 में हुआ था और 2015 में इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा 116 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को दिए गए और झारखंड सरकार के सहयोग से इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए आंध्र प्रदेश की एजेंसी IFLS या FILS जो है, ये निर्माण एजेंसी थी। इस कंपनी को इस योजना को धरातल पर उतारने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके बाद 2015 से लेकर के 2018 के अंत तक इस योजना के निर्माण का कार्य चला। हालांकि इसी बीच में जो आंध्र प्रदेश की एजेंसी थी जिसे निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, किसी कारणवश उसे डिबार कर दिया गया और डिबार किए जाने के बाद इस योजना को धरातल पर उतारने के साथ ही इसके निर्माण वाटर फिल्टर प्लांट के साथ साथ लोगों तक जल मीनार के माध्यम से जलापूर्ति मुहैया कराने की पूरी जवाबदेही जमशेदपुर की जेमिनी इंटरप्राइजेस नामक कंपनी को जो सौंप दिया गया। और जो जमशेदपुर की जेमिनी इंटरप्राइजेस कंपनी है, इसके द्वारा 2019 में इस योजना को धरातल पर उतार दिया गया और 2019 से जो छोटा गोविंदपुर है, यहाँ के तकरीबन 1.5 लाख लोगों तक इसी जल मीनार से पाइपलाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाने लगी। आपको बता दें कि जो छोटा गोविंदपुर का इलाका है, इस इलाके में तकरीबन 24 पंचायत है और 21 पंचायत के 22,000 घरों में इस जल मीनार के माध्यम से 2019 से लगातार जलापूर्ति की सप्लाई की जा रही है। लेकिन बीच बीच में ये जो जलापूर्ति योजना है, ये छोटा गोविंदपुर में रहने वाले जो लोग हैं, इनके लिए सिरदर्द भी बन जाता है। दरअसल कभी ट्रांसफार्मर खराब होने, कभी अन्य कारणों का हवाला देते हुए इस जलापूर्ति से पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। कभी ये तक हवाला दिया जाता है कि सरकार के द्वारा बकाया पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से पानी की सप्लाई रोक दी जाती है एजेंसी के माध्यम से। ऐसे में जो गोविंदपुर की जनता है, ये पानी सप्लाई नहीं होने से कहीं ना कहीं पूरी तरह त्रस्त रहती है। आंदोलन भी होते हैं, आंदोलन की अगुवाई जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है, लेकिन बावजूद इसके मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। दरअसल जो छोटा गोविंदपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तकरीबन 2 लाख लोगों की आबादी है और आपको बता दें कि जो 23 MLD पानी की सप्लाई इस पानी टंकी से की जाती है, उस पानी टंकी से दरअसल इस योजना में एक चीज़ और है। आपको बता दें कि इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी जब IFLS एजेंसी ने जब छोड़ दी थी, उसके बाद जो बोकारो की श्रीकुंज नामक एक एजेंसी थी, उसे बचे हुए घरों तक जो है पाइपलाइन बिछाने और पानी पहुंचाने का जिम्मा दिया गया था। लेकिन जो बोकारो की श्रीकुंज एजेंसी थी, ये अब तक जो छोटा गोविंदपुर इलाके में आने वाले 5 पंचायत है, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी,
दक्षिणी, उत्तरी और भी जो पंचायत है, उन पंचायतों के तकरीबन ऐसी बस्तियां हैं जिन बस्तियों के हजारों घरों में आज तक ना इस जलापूर्ति का पाइपलाइन के माध्यम से एक तरह से कहेंगे कि पाइपलाइन का काम पहुंच पाया, ना ही उन घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंच पाई। ऐसे में ऐसी बस्तियां में रहने वाले जो लोग हैं वे आज भी जो स्थानीय कुएं हैं, चापाकल है, बोरिंग के माध्यम से जो जलमीनार तक पानी पहुंच रही है, इन पानी पर निर्भर हैं और ये पानी जो है वो इनके रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होती है। हालांकि ये भी पानी जो है पीने योग्य नहीं होते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस पानी टंकी के निर्माण हुए 7 साल से अधिक का समय जो है वो बीत चुका है, जिससे पानी की सप्लाई भी की जा रही है। 23 MLD पानी की सप्लाई होती है, लेकिन 7 वर्षों से लेकर के आज तक इस पानी टंकी की साफ सफाई जो है वो जिस निर्माण एजेंसी को इसके वाटर फिल्टर प्लांट के साथ ही ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट के अलावा जो है पानी सप्लाई का जिम्मा सौंपा गया है, सभी रखरखाव आदि का काम करना है, उस कंपनी के द्वारा 7 साल में आज तक एक बार भी इस जल मीनार की साफ सफाई नहीं की गई है। आप समझते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरह से काम में अनियमितताएं बरती जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है। जिस स्वच्छ पानी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 116 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को दिए थे और जिसके बाद इस पानी टंकी का निर्माण हो सका, उस पैसों की बर्बादी जो है वो किस तरह से जो एजेंसी को काम सौंपा गया, जिन एजेंसियों को इन काम का जिम्मा दिया गया, हालांकि जो आंध्र प्रदेश की एजेंसी थी इसे तो डिबार तक कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो जमशेदपुर की एजेंसी है जेमिनी इंटरप्राइजेस, इस एजेंसी के द्वारा इसके रखरखाव में किस तरह से लापरवाही और अनियमितताएं बरती जा रही है, उसका एक उदाहरण हम आपको और दिखाते हैं। जरा आप ये जो पानी टंकी है इसकी जो 4 दीवारी है इस पर गौर करिएगा तो आपको दिखेगा कि इस 4 दीवारी में बड़े बड़े दरार जो है वो उभर आया है। इसे दरार भी नहीं कहेंगे, ये एक तरह से पूरा छेद बन गया है, एक बड़ा छेद। और ऐसे में ये 4 दीवारी कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ से आसपास से होकर के गुजरने वाले, जो ये कच्ची सड़क आपको दिख रही है, इस सड़क से होकर के रोजाना बताया जाता है कि कई लोग इस सड़क से आना जाना करते हैं और कभी अगर ये 4 दीवारी गिरती है तो जान माल की क्षति जो है वो पहुंच सकती है। और पानी टंकी की साफ सफाई तो की नहीं जा रही है, साथ में ये जो 4 दीवारी में जो बड़े बड़े दरार पड़े हैं इसके मरम्मती का भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। और जो दरारें हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी बड़ी घटना को निमंत्रण दिया जा सकता है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो इस घटना में अगर उन्हें चोट आती है तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हमें दिख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि गोविंदपुर जलापूर्ति जो योजना है, इस योजना से गोविंदपुर के कितने लोगों को जलापूर्ति होती है, कितने लोग प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो चाचा, ये जो पानी टंकी दिख रहा है, आप यहीं पास में रहते हैं? हमें सामने बना ही है और कभी सही सप्लाई कभी नहीं किया। कब देगा पानी, कब कितना देर समय देगा, कितना प्रेशर रहेगा उसको कुछ पता नहीं। तो अभी जब हम यहाँ पहुंचे हैं, जब इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 4 दीवारी है जो पानी टंकी की, इसमें बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं। एकदम डेंजर है, कभी भी गिर सकता है। हम लोग बहुत सतर्क करते हैं, उधर आना जाना हम लोग है, किंडर से हम नहीं जाते हैं। कब पलटी होगा कोई दिक्कत नहीं जानता है। 6 इंच बीच में गैपिंग हो गया है, 6 इंच दीवार टक गया। तो आपके घर में इसी योजना से पानी सप्लाई होता है पाइपलाइन से? हाँ, हमारे घर में भी आता है। मोटा मोटी 500 लीटर पानी देता है सामने है, तब एक कंज्यूमर को एक कनेक्शन में मोटा मोटी 500। तो इसकी सप्लाई कैसी है? नियमित सप्लाई होती है? नो नियमित साफ पानी आता है? नो, साफ पानी तो खैर आता ही नहीं है, पीते हम लोग उसको नहीं है। इस पानी को पीने का काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। पीने का पानी हम अपना बोरिंग से पीते हैं, आरओ वाटर लाकर पीते हैं। पानी पीने लायक नहीं है। जब भी चालू है, कभी नहीं चालू सफाई हुआ है। जो चालू हुआ है इसका सफाई टंकी का हुआ ही नहीं। हम तो सामने रहते हैं ना, यहाँ घंटा के मिनट का रिपोर्ट हमको होता है। 6 साल से ये योजना चल रही है, आज तक साफ सफाई नहीं हुआ है ना। सफाई होगा तो ऐसी सफाई नहीं, लेबर लगेगा, अंदर सफाई करने का मशीन डालेगा,
ऐसी थोड़ा कचरा इसका जमा हुआ होगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये जो योजना है वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित 116 करोड़ की योजना है और इस योजना का संचालन झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहयोग से जो जमशेदपुर की जेमिनी इंटरप्राइजेज एजेंसी है उस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि अभी जिस बुजुर्ग से हमने बात की उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आज तक जो है इस पानी टंकी की साफ सफाई नहीं की गई। बीच बीच में कभी ट्रांसफार्मर खराब होने, कभी कुछ और कारणों का हवाला देते हुए, इसके अलावा पैसों का भुगतान में देरी की बात करते हुए एजेंसी के द्वारा पानी सप्लाई जो है वो रोक दी जाती है, जिसके कारण पूरे गोविंदपुर की 1.5 से 2 लाख की जो आबादी गोविंदपुर में रहती है। आज के समय में छोटा गोविंदपुर का जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें तकरीबन 22 से 24 पंचायतें हैं, जिस 21 पंचायतों में इस जलापूर्ति से पानी की सप्लाई की जानी है। उस पूरे 21 पंचायत के तकरीबन 150 लोग 1.5 लाख लोग इस योजना से प्रभावित होते हैं। ऐसे में हम आपको आगे ले चलते हैं, उन बस्तियों में ले चलते हैं जहाँ के लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और जो इस योजना से जो है कहीं ना कहीं आज के समय में प्रभावित होते हैं। अभी हम छोटा गोविंदपुर के मेन रोड पर मौजूद है और जब हम यहाँ पहुँचे तो आपको बता दें कि यहाँ रोड के दोनों तरफ यानी कि दाईं और मेरे और बाईं और दोनों तरफ की जो घरें हैं, इन घरों में 7 साल बीत चुके हैं जलापूर्ति योजना के शुरू हुए, लेकिन अब तक जो है वो पानी पाइपलाइन के माध्यम से नहीं पहुंची है। आप मेरे हाथ में जो पर्ची देख रहे हैं, इस पर्ची को थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा कि इसमें लिखा हुआ है ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना झारखंड फॉर्म। ये वो पर्ची है जो जिसमें 450 रुपये का जो है वो रसीद कटा है और ये वही पर्ची है जिस पर्ची के माध्यम से 450 रुपये का रसीद जो है वो पूरे छोटा गोविंदपुर क्षेत्र के लोगों से वसूल किया गया था। रसीद के माध्यम से पैसे लिए गए थे और ये वही रसीद है कि सभी घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाई जाएगी। ये रसीद जो है ये आपको बता दें कि आशा देवी और दीपल शाह, इन 2 नामों की ये रसीद है। जब हम यहाँ पहुँचे ये जो है दीपल शाह है और इन्होंने ये रसीद हमें दिखाई और बताया कि 2017 में ये रसीद कटी है, यानी कि जब इस परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य चल रहा था। लेकिन आज तक यानी कि 2017 और आज जो है 2026, इन 8 सालों में अब तक जो है इनके घर तक ना पाइपलाइन पहुंची, ना पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंची। सीधे दीपल शाह जी से जुड़ते हैं, समझते हैं क्या कहेंगे जो ये योजना है इस पर। ये तो हम लोग 2017 में हम लोग का पेपर काटा गया, फिर पानी लाइन आएगा बोल के बोले, लेकिन आज तक पानी का हम लोग का पाइप लाइन इधर आया ही नहीं, पानी का कोई सुविधा ही नहीं है, आया नहीं। पानी मिल जाने से बहुत अच्छा है, सब तरफ पीछे भी सब जगह हो गया, हम लोग का लाइन में नहीं आया पानी। तो ये कितना जल्दी हो जाए, देखिए 9 साल हो रहा पेपर का, ये पेपर 9 साल हो गया। तो दीपक शाह है जो पेपर दिए, हमें दीपक शाह, आशा देवी मेरी पत्नी है, 2 घर, दोनों घर का पेपर कटा, लेकिन आज तक पानी। आप लोग कोशिश करें जल्दी ला दीजिए पानी बस। ये रसीद कौन काटा था आपको? रसीद नीचे में जो हम लोग का जो यहाँ के वार्ड के है, जो उन्हीं के घर में सबका कट रहा था। जल सैया जो भी तो उनका होगा, सचर उनका साइन होगा, जल सैया जो ही काटे हैं और आज तक आया नहीं। आप लोग जितना जल्दी हो सके पानी का। पानी नहीं आता तो फिर कैसे करते हैं रोजमर्रा के काम, पीने का पानी, अपना पीने का पानी, अपना जो पुराना पिताजी लोग का टाइम का चापा कर लगा उसी से काम चला रहे हैं, यही कर रहे हैं और क्या, और कोई साधन नहीं है। आप भी यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। कैसे काम करते हैं? पानी नहीं है इन सभी क्षेत्रों में। पानी नहीं है, इसके लिए हम लोग पहले से जब ये कनेक्शन नहीं हुआ था उसके पहले हम लोगों ने बोरिंग करा के रखा था, उसी से अभी हम लोग का काम चल रहा है। मगर क्या हो रहा है कि पानी का लेयर इतना नीचे चले गया है कि पानी के लिए हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाना पड़ता है, बगल अगल से पीने के लिए पानी खरीद के पीना पड़ता है। इसी के लिए मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग को भी पानी देने का काम किया जाए। तो इस जलापूर्ति योजना को शुरू हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, 7 साल, लेकिन आज तक जो है वो आप लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया। इसका टेंडर तो बीच में पानी जो काम रुका हुआ था उसे पूरा करने की जिम्मेदारी श्री कुंज इंटरप्राइजेज जो बोकारो की है इसको सौंपी गई थी। उस एजेंसी के किसी संवेदक या किसी कर्मी से बात हुई कभी? बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा। पहले एक साइड में पाइप भी डाला गया था उस तरफ में,
बीच में पाइप डाला गया, फिर रोड का निर्माण हुआ, उसी के कारण सारा ना इस साइड का ना उस साइड दोनों साइडों का मतलब कनेक्शन भी काट दिया गया। उस साइड तो कनेक्शन क्वार्टर की तरफ किया था, इस साइड तो कुछ भी नहीं किया हुआ था कनेक्शन, पाइप भी इस साइड नहीं डाला गया था। बोला गया कि उसी साइड का जो पाइप है उसी से कनेक्शन दिया जाएगा, मगर आज तक पानी का कोई कनेक्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ हम लोग को। बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं कि इस जलापूर्ति योजना के दौरान जो सड़कों का निर्माण हो रहा था उस दौरान भी कई कनेक्शन को काट दिए गए और कहा गया कि बाद में जो है वो कनेक्शन कर दिया जाएगा और उसके बाद सभी घरों तक पाइपलाइन से जलापूर्ति पहुंचने लगेगी। लेकिन अब तक जो है वो ना ही कनेक्शन हुआ, ना ही इनके घरों में पानी पहुंचा। पानी पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है, हर घर नल योजना जो है। लेकिन आज भी जब हम ऐसे क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि घर के सामने ठीक बाहर में चापाकल हमें देखने को मिलता है। यानी कि आज भी जो दूर दराज सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल और कुएं और चूहे के भरोसे लोग पानी पीते हैं, वैसा ही हाल, वैसा ही दृश्य जो है इन बस्तियों का भी बना हुआ है। यहाँ पर घर के बाहर चापाकल लगा हुआ है और पास में एक ड्रम रखा हुआ है, यानी कि चापाकल भी सूखता होगा गर्मी के मौसम में, ऐसे में ड्रम में भी पानी भर करके रखा जाता है। और जो इस घर के लोग हैं वो सभी इसी चापाकल के भरोसे हैं, यानी कि इसी चापाकल से यहाँ पर घर के लोग जो है वो पानी पी रहे हैं। यहाँ पर अब तक जो है गोविंदपुर, छोटा गोविंदपुर जो जलापूर्ति योजना है उसके माध्यम से ना पाइपलाइन पहुंची है, ना ही पाइपलाइन से पानी पहुंचा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विनय कुमार हुआ और ये शंकरपुर बस्ती में रहते हैं। और यहाँ पानी को लेकर के हम लोग कई एक बार डीसी साहब को भी, यहाँ जो ग्राम सभा लगा था उसमें हम लोग लेटर दिए थे कि टंकी बस बगल में ही है, 60 फीट का दूरी में है और पानी को लेकर के काफ़ी यहाँ तबाही है। एक चापाकल है, यहाँ से बहुत आदमी पानी लेकर के जाता है और ये भी कभी कभी खराब होने से हम लोग इसमें भर करके रखते हैं, इससे काम होता है। अच्छा, यानी कि ये जो एक चापाकल आपके घर के बाहर खड़ा है इससे कई घर के लोग पानी लेते हैं? जी, कई घर के लोग पानी लेते हैं इससे। अच्छा जी, कई घर को लेकर पानी लेते हैं और पानी का बहुत समस्या है। इसके लेकर के कई एक बार हम लोग आवेदन दिए, जिला परिषद को दिए, वहाँ दिए, मगर अभी तक ले कोई इसका सूचना नहीं है। कई एक बार सर्वे भी हुआ, पानी को लेकर के सर्वे भी कर करके यहाँ से हम लोग का 3 लाइन है और शंकरपुर में एक बस्ती वहाँ है, एक ये है सनातनपुर है। ये सब जगह पानी को लेकर काफ़ी तबाही है। पहाड़ी पर वहाँ बस्ती एक बसा हुआ है सनातनपुर, जिसमें कि पानी को लेकर के बहुत ही तबाही है। वो लोग का भी चापाकल है और उसी के आधार पर से पानी मिलता है। एक बात बताइए, ये जो छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना है पिछले 7 वर्षों से संचालित है और बताया जाता है कि छोटा गोविंदपुर के 21 पंचायतों के तकरीबन 1.5 लाख लोगों को इससे पानी मिलता है, यानी कि 21 से 22 हजार घरों तक पानी पहुंचता है। आपका घर जो है वो पानी टंकी से महज 60 मीटर की दूरी पर, 60 मीटर की दूरी में। यहाँ तक पानी क्यों नहीं पहुंच पाया? यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, वो लोग बोलता है कि पहले उधर से योजना सब बंदे हो रहा है, उधर से जब आएगा उसके बाद में इधर आएगा। हम लोगों ने कई एक बार बहुत आदमी मिल करके जा करके बोले कि पानी का व्यवस्था यहाँ नहीं है, बहुत त्राहिमाम स्थिति हो जाता है पानी को लेकर के। गर्मी के दिन में तो और परेशानी होता है, मगर अभी तक ले पानी के लेकर के यहाँ इतना समस्या है और कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। एक चापाकल हमारा विधायक जी का माध्यम से गड़ा और उसको लेकर के हम लोग, एक कुआं भी है इधर बगल में हम लोग खोदे हैं, उस माध्यम से भी पानी लेकर के आदमी काम करता है। नहाने धोने वाला काम कुआं का माध्यम से पानी लेके करते हैं। कभी ये खराब हो जाने के बाद, हाल में खराब हुआ था 2 दिन पहले, तो खराब होने के बाद हम लोग कुआं एक बगल में है यहाँ, वहां से पानी ला करके सब अपना अपना घर का काम करता है। बिल्कुल, हमने आपको इंट्रो में बताया था कि जो छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना है इसके संचालन का जिम्मा जो है IFLS कंपनी को सौंपा गया था, एजेंसी जो है, और उसके डिबार होने के बाद जमशेदपुर की जेमिनी इंटरप्राइजेस को इसके संचालन का जिम्मा मिला, जबकि बचा हुआ जो काम था, बचे हुए बस्तियों में पानी की पाइपलाइन बिछाने और उन घरों तक पानी पहुंचाने का जिम्मा जो है वो बोकारो की श्रीकुंज इंटरप्राइजेस को सौंपा गया था। लेकिन श्रीकुंज इंटरप्राइजेस जिस एजेंसी को काम दिया गया है उस एजेंसी के द्वारा आज तक जो है यहाँ तक पानी की ना पाइपलाइन पहुंची, ना पानी पहुंच पाया। ऐसे में लोगों ने क्षेत्र के विधायक से मांग की तो कुआं भले खुदा दिया गया है। और ऐसे में हम आपको आगे ले चलते दूसरी बस्ती में। हम लोग को अभी ये कर देना है कि उधर चल के? अभी हम छोटा गोविंदपुर के रामपुर गिट्टी मशीन
बस्ती में मौजूद है। इस बस्ती में तकरीबन 500 घर हैं और करीब 4000 से 5000 लोग जो है इस बस्ती में रहते हैं। जो छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना 7 साल पहले शुरू हुई थी, उस योजना से आज भी यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो जलमीनार आपको दिख रही है, इस जलमीनार और कुछ चापाकल के भरोसे इस बस्ती के जो 4 से 5000 लोग हैं, वो पेयजल समेत जो रोजमर्रा के काम है उन सभी कामों के लिए इसी के निर्भर है। और आप समझ सकते हैं कि जो आज तक इन बस्तियों में ना पाइपलाइन पहुंचा, ना पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंची, ऐसे में इन बस्तियों के लोग आज भी स्वच्छ पेयजल के साथ ही जो रोजमर्रा के काम के लिए पानी की आवश्यकता होती है उन सभी से महरूम है। हम यहाँ पर सीधे जो ग्रामीण हैं, जो लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि कितनी परेशानी होती है। यहाँ में बहुत परेशानी होती है। हम लोगों को ड्यूटी से आने के बाद पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ में पीने का पानी हम लोगों को मिले, और ये चीज़ बहुत समय से हो रहा है कि यहाँ पीने का पानी नहीं है। तो 7 साल हो गए आप लोग को इस यहाँ पर जलापूर्ति योजना के शुरू हुए। हाँ। क्या समझती हैं, क्यों नहीं पानी आज तक पहुँच पाया यहाँ पे? अब ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। हम लोग तो इतना बोल नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ हम लोग का पीने का पानी नहीं है, चापाकल का पानी ही पीना पड़ रहा है हम लोग को। बहुत दिक्कत होता है। ड्यूटी से आने के बाद कभी पानी मिलता, कभी नहीं मिलता है। कैसे आप लोगों का जीवन बसर हो रहा है? यहाँ पर पानी नहीं है। पानी नहीं है तो क्या बोलते हैं, वही खरीद के पी रहे हैं। हाँ, खरीद के पी रहे हैं। और अभी पानी का सुविधा नहीं, आज तो पानी भी नहीं आता है। किसी किसी के घर में है, किसी किसी के घर में नहीं है, तो वही खरीद के ही पीते हैं। ये जो जलमीनार और चापाकल है, इसका पानी आप लोग नहीं पीते हैं? नहीं, ये पानी मतलब अच्छा नहीं है, मिट्टी का जैसे बस होता है। मैंने अच्छा ये स्वाद इसका पानी का नहीं है, टेस्ट नहीं है, नमक नमक मिट्टी मिट्टी जैसे। क्या समस्या बताई जाती है? समस्या तो वही है, गांव वाले सभी कुछ कुछ है जो मतलब नहीं चाहते कि हम लोग का घर में पानी पहुंचे। वैसे ही हैं कुछ जिनसे हम लोग का नहीं बनता है, वैसे ही कुछ लोग हैं। हाँ है, इसीलिए। हाँ, मुखिया तो कर सकते, लेकिन वो भी नहीं कर रही, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत तो हो ही रहा है। तो मुखिया और जलसैया को पानी के लिए जो है वो रसीद काटने का और आगे जिम्मा दिया गया था। कटा हुआ है रसीद, जैसे है ना, कटा हुआ है रसीद, तो फिर भी मैंने पानी उतना नहीं आया है। अपना अपना बहुत कम घरों में आया पानी। ज्यादातर घरों में तो पूरा जैसे कि एक जगह आता है, वहीं से सबको ले लेके जाते हैं। वो भी आता है तो बरसात का दिन में आएगा, 2 दिन आया तो बस उसके बाद फिर बंद हो जाता है। एक घर का पाइप में आपका 9 से 10 जन का गुजारा उसी से होता है जी। हाँ, मतलब एक घर में अगर पाइप होगा ना, तो सप्लाई पानी सिर्फ आपका उसी घर से, आपका आधे से ज्यादातर घर का वहीं से चल जाता है पानी। पीने लायक पानी आता है उसमें? पीने लायक तो नहीं आता है। क्या करें हम लोग का उसे पीने का तो है नहीं, अब उसी से हो रहा है। वो मतलब वही पानी हम लोग पी रहे हैं, कहीं मजबूर है, कहीं का हम लोग कहीं जा नहीं सकते लाने के लिए, क्योंकि घर की औरतें ना काम, देखिए घर का काम इतना सारा होता है जिससे बाहर वो लोग पानी लाने भी नहीं जा सकते। और हस्बैंड लोग तो वैसे ही हम लोग उनको खाना पका के देते हैं, फिर वो लोग खा के वापस ड्यूटी चल जाते हैं, तो इसलिए घर का काम तो हमें लोग करना होता है। तो वही पानी हम लोग का पीने और धोने सब वही से होता है। कभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधायक है, उनसे कभी इस मसले पर बात हुई आप लोगों की? बात हुई बहुत बार, लेकिन उन लोगों का क्या बताया, उन लोगों के पास कोई समाधान ही नहीं होता। इसीलिए हम लोग का जो ये आदिवासी महिला समिति है, जिसे जितना हो पा रहा है हम लोग उतना कर पा रहा है। गोविंदपुर के जिला परिषद डॉक्टर परितोष कुमार अभी हमारे साथ में है। हम इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना 7 साल पहले 2019 में इसकी शुरुआत हुई, और बताया जाता है कि इस जलापूर्ति योजना से इस क्षेत्र के 1.5 लाख लोगों, यानी कि तकरीबन 22,000 घरों में 23 mld स्वच्छ पानी पहुंचता है। लेकिन जब अभी हम यहाँ पहुँचे और यहाँ जब लोगों से बातचीत की, तो लोग बता रहे कि पिछले 7 सालों से, यानी कि जब से पानी टंकी यहाँ पर बना, पानी की सप्लाई शुरू हुई, तब से लेकर आज तक ना पानी टंकी की सफाई हुई, ना स्वच्छ पानी मिल रहा है उन्हें। हजारों ऐसे घर हैं जहाँ पर आज तक जो है पाइपलाइन नहीं पहुँची, घरों में पानी नहीं है। कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए,
आपका जितना सवाल है सब जायज़ सवाल है, और हम लोग क्या कर रहे हैं इसको जानने से पहले आपको इस योजना के गर्भ में जाना होगा। यह योजना जब बनने वाली थी तो 2015 था जब इसका डीपीआर पास हुआ। उस समय किनकी सरकार थी 2015 में? और जब कोई भी इमारत बनता है तो आप जानते हैं कि उसका अगर नींव मजबूत होगा तब उस इमारत में 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला बनाया जा सकता है। इस योजना शुरू से ही भ्रष्टाचार का नींव में चला गया। लेकिन ये योजना का जब से संचालन हो रहा है, यानी कि 2019 से इस योजना के संचालन हो रहा है, और 2019 से झारखंड में गठबंधन यानी कि आप लोगों की सरकार है। आप लोगों की सरकार पिछले 2019 से लेकर के अब तक, और बावजूद इसके लोग गंदा पानी पी रहे हैं, कई घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, पाइपलाइन नहीं बिछी है, कई सवाल है। आपका कहना सही है, 2019 से गठबंधन का सरकार है। हम आपको वही बोल रहे हैं कि जिस योजना में अगर आप रेत में महल तैयार कर दीजिएगा तो रेत तो कभी ढहेगा ना महल। इस योजना का जो गर्भ था, जहां बनने के थी 2015 में जो डीपीआर बनाया गया था और जिन कंपनी को ठेका दिया गया था, आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी कंपनी थी, IFLS करके कंपनी थी, जिसको ये ठेका दिया गया था 2015 में, उसको डिबार किया गया। 2017-18 में उसको डिबार किया गया, उसको भगाया गया कि नहीं आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो जिनके सरकार में जिसने उनको ठेका दिया था और जो उनको भगाया, समझे, तो किनकी सरकार थी? अब ऐसा स्थिति बना दिया गया है इस योजना को कि इसको बार बार इसको संवारने में ही समय लगेगा। आपका कहना एकदम सही है। 2019 में जो बचे हुए बस्ती थी, जब IFLS यहाँ से चला गया तो एक्सटेंशन वर्क के लिए, पाइपलाइन एक्सटेंशन वर्क के लिए एक पार्टी को दिया गया टेंडर, जिसको बहुत सारे बस्तियों में जो बची हुई बस्ती थी उसमें देना था। उसका नाम था श्रीकुंज इंटरप्राइजेज बोकारो। ये भी पिछले सरकार में दे के गया था श्रीकुंज इंटरप्राइजेज को। आज तक श्रीकुंज इंटरप्राइजेज जमीनी हकीकत में आई नहीं, और मेरी जानकारी के अनुसार 5 करोड़ के करीब उसका टेंडर था, लेकिन आज तक वो पार्टी यहाँ आई नहीं। हम लोगों ने जिला परिषद के बैठक में बहुत बार मुद्दा उठाया, तो शुरू में वो पार्टी बोला कि हमें पाइप नहीं मिल रहा है, और अभी बोल रहा है कि फंड नहीं है। तो जो नल जल योजना, जो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना थी, जो बहुत बड़े बड़े भाषण आप सुनते होंगे कि भैया हम हर एक घर में पानी दे रहे हैं, आप जमीनी हकीकत है कि जो योजना अभी तक नहीं पहुंची है। अभी मेरे गोविंदपुर में लगभग 10 से 15 बस्तियां हैं जहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, वो एक्सटेंशन काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। हम लोग उसके लिए हमेशा से प्रयासरत हैं कि उसमें काम हो। अभी पिछली बैठक में भी हम लोग बात उठाएं कि भैया आप काम चालू कीजिए श्रीकुंज इंटरप्राइजेज। और जहां तक बात है कि इस योजना को लेकर, जलापूर्ति योजना को लेकर 2022 से हम लोग बने हैं, और मेरा राजनीति में आप जहां भी पूछिएगा, हम लोगों ने जलापूर्ति योजना को खामियों को बताया है। सरकार किसी की भी रहे, चाहे पक्ष रहे विपक्ष रहे, लेकिन खामियां हैं तो हैं। इस योजना में भी खामियां हैं। अभी तक ना पैसा का कलेक्शन हो पा रहा है, टंकियों की सफाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल भी उसी और है कि जब IFSL कंपनी जो थी, आंध्र प्रदेश की कंपनी थी, जब इसको डिबार कर दिया गया तो उसके बाद जो पानी फिल्टर प्रोसेसिंग के साथ ही सप्लाई का जिम्मा जमशेदपुर की जेमिनी इंटरप्राइजेस को सौंपा गया। 116 करोड़ की ये योजना है जो कि वर्ल्ड बैंक की ओर से इसका संचालन किया जा रहा है झारखंड सरकार के सहयोग से। लेकिन उसके बावजूद ना ही टंकियों की सफाई हो रही है, ना ही कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर खराब रहते हैं, पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती थी। आज हम जब यहाँ पहुँचे हैं, आज भी तकनीकी खराबी के कारण कई घरों में पानी नहीं पहुँचा है। इन पर क्या कुछ हो रहा है? जरूर बात है, हम लोग समय समय पर इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या जायज़ है। हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के कारण हमेशा इसको लेकर आंदोलनरत रहे हैं। पिछले बार जब 3 दिन पानी नहीं आया था तो हम लोगों ने सब जगह इसका पत्राचार किया, और बाद में जाकर वो पानी चालू हुआ हम लोगों के प्रयास से। लेकिन आपका कहना सही है, जो ठेकेदार हैं जेमिनी इंटरप्राइजेज, उनको भी 30 की 35 महीना से बकाया पैसा नहीं मिला है, जिसके चलते नहीं है। लेकिन जब आप फंड की बात करिएगा तो ये फंड जो है नल जल योजना का केंद्र सरकार से आता है, और जो केंद्र सरकार से पैसा आता है, आपको पढ़ा होगा कि 22 की कितना हजार करोड़ रुपया अभी तक केंद्र सरकार नहीं दी है पेयजल विभाग को, जिसके चलते बहुत जगह में ऐसा योजना है। लेकिन काम सरकार को करना चाहिए, जो भी है, जिसकी भी सरकार है। लेकिन गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की जब शुरुआत हुई थी, उस दौरान वर्ल्ड बैंक और झारखंड सरकार के साथ ये करार हुआ था कि इस योजना को 5 सालों तक जो है सरकार चलाएगी, और उसके बाद इसे जो है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इनके सहयोग से
लोगों से जो है वो चंदा के माध्यम से पैसा वसूल करके, जिसमें शायद निजी घरों से 100 रुपये और जो फ्लैट्स है उनसे 250 रुपये तकरीबन 22,000 लोगों से वसूलना था, जिसमें तकरीबन हमको लगता है कि 22 से 25 लाख रुपए हो जाते। क्या इन पैसों की वसूली की गई लोगों से? क्या इसको लेकर के संचालन, चूंकि आगे निरंतर ये योजना चलती रही, इस पर कोई काम हुआ? इसकी जवाबदेही जब वर्ल्ड बैंक के द्वारा बना था तो हर एक पंचायत में MBWSC की कमेटी बनी थी, मल्टी विलेज जो ये है, और पंचायतों में PWG की कमेटी बनी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पैसा का कलेक्शन होना था वो उस रफ्तार से कलेक्शन नहीं हो पाया। कोई एक सिस्टम अभी तक नहीं डेवलप हो पाया, जिसको लेकर समय समय पर हम लोग संबंधित पदाधिकारी को, पेयजल को, उपायुक्त को, महोदय को हम लोग सूचित करते रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई जो एक व्यवस्था बननी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं बन पाई है। एक अंतिम सवाल परितोष जी की, जो गोविंदपुर के वैसे इलाके हैं जहां पर आज तक जलापूर्ति नहीं पहुंच पाई और जहां पहुंच रही है वहां पर लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचे, इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग के लिए राजनीति एक दूसरा ये है कि हम पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारी प्रतिबद्धता है वो जनता के प्रति है। और आप अगर पिछले 2 महीना से देखिएगा, हम लोग इस मुद्दे को लेकर हर एक प्लेटफॉर्म पर बात करते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो श्रीकुंज इंटरप्राइजेज है, जिसका बोला जा रहा है कि केंद्र के द्वारा पैसा नहीं मिला उस योजना में, लेकिन हम लोगों ने बताया है जो एग्जीक्यूटिव हैं जो पेयजल के, कि आप इसको किसी और मद में इसको चढ़ा के इस योजना को कीजिए ताकि लोगों को सफल पानी मिले। और मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछला साल इसका मांग किया था कि ये योजना इतनी बड़ी योजना है और अगर नहीं संचालित हो पा रही है तो घोड़ा बांधा जलापूर्ति योजना और मोहर्दा जलापूर्ति योजना के तर्ज पर इसको जुस्को को दिया जाए, इस योजना को कि ये जुस्को इसको संचालित करे, ताकि आने वाले दिनों में जैसे शहर के बाकी लोग अर्बन सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं वैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ लें। हम लोग इसके लिए भी प्रयासरत हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तकरीबन 116 करोड़ से पोषित जो छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना है, जिसका संचालन पिछले 7 वर्षों से हो रहा है, इसके तहत बेशक जो है वो 1.5 लाख लोगों तक जलापूर्ति के माध्यम से पानी पहुंच रही है। भले ही पानी टंकी की सफाई जो है वो जब से इसका निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज तक नहीं हुआ है, और जिन घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है उन घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचे, इसको लेकर भी जनप्रतिनिधि, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है जिनसे अभी हमने बात की, परितोष कुमार, ये भी लगातार प्रयासरत रहते हैं और उनका प्रयास दिखता भी है। लगातार वो बस्तीवासियों के साथ आंदोलन करते नजर आते हैं। यही कारण था कि हमने उनसे बात की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो ये केंद्र और राज्य सरकार की जो ये बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना है, अति महत्वाकांक्षी कहेंगे, जो कि पूरे छोटा गोविंदपुर के लोगों के लिए एक तरह से जीवनदायिनी है, और कहीं ना कहीं ये योजना अगर इसी तरह से इसी स्थिति में चलती रही तो आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं एक सफ़ेद हाथी साबित होगा। और ऐसा ना हो, इसको लेकर के सरकार को सोचने की ज़रूरत है और इसका सुव्यवस्थित तरीके से संचालन कैसे हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे फिर बनेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in